Welcome to Injili Media. बर्थडे मनाना चाहिए या नहीं? क्या बर्थडे मनाना मसीहियत के मुताबिक जायज है या नाजायज? इस्लामी टर्मिनोलॉजी में बात की जाए तो क्या बर्थडे मनाना हलाल है या हराम? तो आज हम इस वीडियो में इस बात पर गौर करेंगे कि बाइबल मुकद्दस में बर्थडे मनाने के हवाले से हमें क्या मालूमात हासिल होती हैं। बाइबल मुकद्दस में सिर्फ 2 अशखास के बर्थडेज का एक्सक्लूसिवली जिक्र मिलता है। पहला बर्थडे पैदाइश 40 बाब की 20वीं आयत के मुताबिक मिस्री फिरआउन ने उस वक्त मनाया जब बुजुर्ग यूसुफ अपनी जवानी में उनके यहाँ असीर थे। दूसरे बर्थडे का हमें जिक्र मिलता है मत्ती 14 बाब की 6 आयत और मरकस 6 बाब की 21 आयत में, जहाँ हम किंग हेरोडियस एंटिपास के बर्थडे मनाने का मामला सामने आता है, जहाँ वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कत्ल का हुक्म देते हैं। लिहाजा इसी ज़िम्न में जो लोग बर्थडे मनाने के खिलाफ हैं वो इसकी यूं तशरीह करते हैं कि चूंकि बाइबल मुकद्दस में दोनों बार जब ये बर्थडे मनाए गए तो इनका नतीजा बुरा ही निकला, और ये कि बर्थडे मनाना एक पेगन रस्म है, बुत परस्ती की रस्म है, जिसमें केक चांद को रिप्रेजेंट करता है और उसके ऊपर लगाई जाने वाली कैंडल्स भी कदीम जमाने की पेगन रसूम में से ही हैं, जहां वो कैंडल्स लगाकर या जलाकर बदरूहों को मदऊ किया करते थे। तो बर्थडे मनाने के जो मुखालिफ हैं, खासतौर पर यहोवा विटनेस के लोग, वो इस तरह की दलीलें देते हैं। यहोवा विटनेस के अलावा जो दीगर मसीही बर्थडे मनाने की मुखालफत करते हैं वो यर्मिया 10 बाब 2 आयत का हवाला देते हैं, जहां लिखा हुआ है कि ली नॉट द वे ऑफ द हीदन, यानी कि गैर कौमों या बुत प्रस्त कौमों की मानद ना बनो। जहां ये कहना भी जरूरी है कि इस्लामी स्कॉलर्स जिनमें जाकिर नाइक साहब भी हैं, वो भी यही दलील देते हैं कि ये काफरों की रसूम है, लिहाजा हमें इन पर अमल नहीं करना चाहिए। जाकिर नाइक साहब एक और बात भी कहते हैं कि बर्थडे का दिन हमें अफसोस के दिन के तौर पर मनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह हमारी जिंदगी का एक साल कम हो चुका होता है, तो हम किस बात की खुशी मना रहे होते हैं। बहुत से लोग इसी बात को यूं बयान करते हैं कि बर्थडे का दिन तो 100 का दिन होना चाहिए क्योंकि हमने एक साल जिंदगी का खो दिया। लेकिन इसका जवाब देने वाले ये कहते हैं कि हमें इसे ऐसे नहीं देखना चाहिए, बल्कि यूं देखना चाहिए कि खुदा ने मुझे जिंदगी का एक नया साल बख्शा है। बर्थडे मनाने की मुखालफत करने वाले बाइबल मुकद्दस के 2 हवाले भी देते हैं, जो हमें यर्मिया 20 बाब की 14 आयत और अय्यूब 3 बाब की 3 आयत में मिलते हैं। दोनों हवालों में ये कहा गया है कि अफसोस उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ था। लेकिन यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि इन दोनों हवालों में जो कुछ कहा गया है उनका एक मखसूस मतन है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि अय्यूब नबी के सहीफे में पहले बाब की 4 और 5 आयत में हम पढ़ते हैं कि बुजुर्ग अय्यूब हर साल में अपने हर बेटे के दिन, 7 बेटों के दिनों पर वो उन्हें विजिट करते और उनके वहां जाकर खुशी मनाते और हर एक बेटे के नाम की कुर्बानी भी चढ़ाते। तो बाइबल के कुछ मुफस्सरीन का ख्याल है कि अय्यूब अपने 7 बेटों के गोया बर्थडेज पर उन्हें विजिट किया करते थे। अब कुरान शरीफ में हमें एक बर्थडे का जिक्र मिलता है और वो है सूरह मरियम की यानी 19वीं सूरह की 33वीं आयत में, जहां लिखा हुआ है कि हजरत ईसा के जब वो पैदा हुए तो वो अभी पालने में ही थे, तो वो बोलने लगे और उन्होंने ये फरमाया कि मुबारक है वो दिन, सलाम है उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जिंदा किया जाऊंगा। तो गोया हजरत ईसा ने अपने पैदा होने के दिन को मुबारक कहा, उसे सलामती का दिन कहा और उसे रहमत का दिन करार दिया। इसी ज़िमन में हम ये भी कह सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लूका की इंजील में भी जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के वाक़े का जिक्र आता है तो फरिश्तों ने गडरियों पर जाहिर होकर ये कहा कि हम तुम्हें एक नहायत ही खुशखबरी की बशारत देते हैं कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है जो दुनिया के लिए निजात का बायस बनेगा। ये हवाला हम देखते हैं लूका की इंजील के 2 बाब की 10वीं और 11वीं आयत में। तो अब हम इस तमाम सूरत हाल या इस बहस से अगर आप कहना चाहें तो क्या नतीजा अखज़ करते हैं, क्या बर्थडे मनाना चाहिए या नहीं? बाइबल मुकद्दस में बर्थडे मनाने या ना मनाने के हवाले से कोई तालीम नहीं दी गई कि बर्थडे मनाए या ना मनाए। तो ये हर इंसान की एक जाती चॉइस है कि वो अपने जन्मदिन के हवाले से इस दिन को कैसे देखता है, ऐसे कि मैं सोग मनाऊं कि मैंने एक साल जिंदगी का खो दिया, या ऐसे कि खुदा ने मुझे जिंदगी का एक नया साल बख्शा है और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। अगर हम ये कहें
ہیں کہ ہمیں سوگ منانا چاہیے تو پھر تو ہمیں زندگی کے ہر لمحے کا سوگ ہی منانا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک اور لمحہ کم ہو گیا، ایک اور گھنٹہ کم ہو گیا، ایک اور دن کم ہو گیا، ایک اور سال کم ہو گیا، یا پھر یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے، ہر دن اور ہر ماہ و سال کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے اور اس پر خوشی منانی چاہیے۔ تاہم آخری بات، اگر ہم اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، جس میں میرے نزدیک کوئی حرج کی بات نہیں ہے، صرف اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ہم یہ خوشی اس لیے منا رہے ہیں کہ ہم شکر گزار ہیں خدا کا کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی، زندگی کا ایک اور نیا سال بخشا، یا پھر ہم اس دن کو ایسے مناتے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ شراب نوشی کی، ہلا گلا کیا، موج مستی کی، خوب کھایا پیا اور اس دن کو ایسے منایا جیسے خدا یاد ہی نہیں، اور اس دن کی سیلیبریشن کو اپنے ہی گرد خود مرکزی کا محور بنایا اور خدا کو یاد نہ کیا۔ میرے نزدیک برتھ ڈے منانے میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس دن کو ایسے منایا جائے کہ خدا کا شکر ادا کیا جائے زندگی کے لیے، زندگی کی دی ہوئی نعمتوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ماں باپ بہنوں بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، اور سب سے بڑھ کر خدا کی طرف سے زندگی کے ایک نئے سال کی شروعات کرنے کے لیے، جہاں انسان اپنی زندگی پر غور کرتا ہے کہ میں نے اپنے گزشتہ سال میں یا سالوں میں کیسی زندگی بسر کی اور اب میں زندگی کے ایک نئے سال میں داخل ہو رہا ہوں، تو مجھے اس نئے سال میں کس طرح سے اپنی زندگی کو جینا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے۔ تو برتھ ڈے منانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اسے حلیمی اور فروتنی سے خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے منایا جائے، نہ کہ ایسے کہ خوب جشن منانا اور شراب نوشی، ہلا گلا وغیرہ، یہ کوئی مناسب روش نہیں۔ چنانچہ برتھ ڈے منائیں، زندگی کے ہر سال کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، لیکن اپنی ماضی کی زندگی پر غور کریں اور زندگی کے نئے سال میں داخل ہوتے ہوئے خود کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دیں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے زندگی کا ایک اور سال بخشا ہے جس میں میں اپنے آپ کو اپنی زندگی کے گزشتہ برسوں سے بہتر بنانے کی کوشش کروں۔ Thanks for watching.